हेलो बच्चों, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो क्लास 11th का है। और आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना कोलिजन्स, मतलब टकराव जो है। ठीक है, ये टॉपिक बेटा एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो देखो कोलिजन क्या होता है? दो बॉडी का एक्चुअल में कोलाइड होना। ठीक है, क्या कह सकते हैं? टू बॉडीज आर कोलाइडेड ईच अदर। ठीक है, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड होती हैं, जैसे हमारे पास एक बॉडी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी बॉडी ये हो गई, और ये आगे चल के क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर कांटेक्ट फिजिकली, ठीक है, दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। कोलिजन कितने प्रकार का होता है? तो देखो इसमें टाइप्स देखें अगर इसके, तो पहले हम बात करें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है इसके अंदर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, दोनों इसके अंदर कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, या हम यूं कहें कि टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया हमारे पास और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या होंगी? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हम जैसे ले सकते हैं, जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो होता है हमारे पास है, वैसे उसके कुछ रेयर ही इवेंट होते हैं, जैसे कोलिजन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। ठीक है, और अगर हम डे लाइफ में अगर हम देखें तो कोलिजन बिटवीन टू ग्लास, तो ये सब क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम एग्जाम्पल। अगर देखें कोलिजन बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर आते हैं। और भी जैसे आपको बताया था दो ग्लास के बीच का कोलिजन, कोलिजन बिटवीन टू ग्लासेस। तो इनके अंदर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप देखें, सेकंड जो टाइप है वो है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन्स। अब परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। आफ्टर कोलिजन जब दोनों बॉडी स्ट्राइक हो जाती हैं तो दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाती है? कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ओनली लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, ओनली लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड।
and after collision both bodies stick together and move with a common velocity. ठीक है, दोनों बॉडी फिर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं और उनकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखें तो किसी बॉल को हम एक हाइट से जब हम नीचे फेंकते हैं तो वो टकराने के बाद यदि मान लो वो रिबाउंड नहीं होती है सेम हाइट तक, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे मान लो कि किसी कीचड़ को हमने क्या किया, दीवार के ऊपर मार दिया। ठीक है, तो वो दीवार के साथ स्टिक हो जाता, चिपक जाता है। उस केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है मड की, वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व नहीं होती, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो कंजर्व होती है। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट या फिर कंप्लीटली जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। किस फॉर्म के अंदर लॉस हो जाती है, या तो वो हीट की फॉर्म के अंदर, या लाइट की फॉर्म के अंदर, या फिर वो साउंड की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखना चाहो इसमें, तो ये लिख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है वो नॉट कंजर्व। ठीक है, ए पार्ट और होल द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट may be converted into other form of energy such as heat, light और sound। ये बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, when a bullet is fired into a stationary wooden block। ठीक है, किसी बुलेट को स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के अंदर फायर किया जाता है, ब्लॉक गेट्स एम्बेडेड इनटू इट and both moves as one body is another example of perfect elastic collision। जैसे हमारे पास ये कोई वुडन बॉक्स हो गया और इसके ऊपर फायर किया गया है, तो जैसे ही गोली इसके अंदर जाएगी तो ये दोनों जो है एक वेलोसिटी के साथ आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये भी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। ओके, थर्ड जो टाइप है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसके अंदर लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व रहता है। ठीक है, इन विच लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कंजर्व नहीं होती, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, इसमें भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। किस किस फॉर्म के अंदर, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू हीट, साउंड, लाइट एटसेट्रा, इनके फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो है आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन, यानी आफ्टर द कोलिजन लेस होगी बिफोर द कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद जो है इसकी कम हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
जो हम डेली यूज में देखते हैं इनके। तो देखो एग्जाम्पल में अगर देखें तो मान लिया जैसे हमारे पास ये कोई बॉल है, रबड़ बॉल हो गई, ये है रबड़ बॉल। इसको हमने क्या किया, किसी h हाइट से ये ग्राउंड के ऊपर डाल दिया, फर्श के ऊपर डाल दिया हमने। तो क्या होगा, क्या ये बॉल वास्तव में उतनी हाइट गेन कर लेगी? यहां से यहां तक नहीं कर पाएगी। आप देखते होगे ये हो सकता है इतनी कर जाए यहां पर, अगली बार में क्या हो जाए फिर इतनी कर जाए, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों किया इतना? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है कुछ हीट की फॉर्म में, कुछ साउंड की फॉर्म में, इस प्रकार से डिफरेंट फॉर्म के अंदर वो एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो इस वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टकराने से पहले ज्यादा होगी और टकराने के बाद जो है वो कम होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसको, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट if does not rebound to the same height। ठीक है, तो ये सेम हाइट के ऊपर वापस रिबाउंड नहीं होती है, तो ये हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होगा सरफेस के साथ। या फिर जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो गई वो भी हमारे पास क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। कोलिजन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, कोलिजन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी जो बॉडीज हो गई उनके बीच में जैसे कोलिजन होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये थे हमारे पास से कोलिजन के टाइप्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकी डेरिवेशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस, तो उसको हमने प्रूव करना है कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वैसे कई बुक में आपको इसका फोर्थ टाइप भी मिल जाएगा जिसे बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन ये भी आपको दिया मिल सकता है। सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोनों आफ्टर कोलिजन इंक्रीज हो जाती हैं, यानी लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इंक्रीज्ड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होता है, जब टकराने के बाद वेलोसिटी जो है यानी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों इंक्रीज हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ये तीन बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।